अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं जो आपको करवाने लगी हूँ ये टॉपिक है 8th क्लास का, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके सामने कि ये डी मॉर्गन्स लॉ हैं। जब भी बात होगी डी मॉर्गन्स लॉ की तो ये दो चीज़ें आएंगी, इसमें दो लॉ आएंगे। नंबर 1, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A complement intersection B complement, and number 2, A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। जी, तो ये दो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ हैं। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में A यूनियन B होल का कंप्लीमेंट लिखते हैं तो राइट हैंड साइड होनी चाहिए ए कंप्लीमेंट, इधर क्योंकि यूनियन है तो द इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी के अलग अलग कंप्लीमेंट लिए गए हैं। इसी तरह दूसरा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसका आंसर इक्वल आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो डी मॉर्गन्स लॉ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपका अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपको आना चाहिए, वो चीज़ है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे लेते हैं। तो आपने 7th क्लास में कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट प्रॉपर तरीके से सीखा है। एज अ टॉपिक आपकी 7th क्लास में ये मौजूद था कि कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं आपको इसको रिपीट करवा देती हूँ, बल्कि मैं ये करवाती हूँ आपके क्वेश्चन एक एग्जांपल अपने पास से लेके उस पर मैं ये डी मॉर्गन्स लॉ सॉल्व करती हूँ। तो साथ जब मैं कंप्लीमेंट निकालूंगी तो वहाँ से आपका कंप्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और आपको अपना पिछला भूला हुआ याद भी आ जाएगा। और उम्मीद करती हूँ सबको भूला हुआ नहीं होगा, बहुत सौ को याद भी होगा। तो अभी करते हैं, अगर मैं अपने पास से कोई से, अब यहाँ पे देखें मुझे दो सेटों की ज़रूरत है, ए और बी की। लेकिन जब भी डी मॉर्गन्स लॉ निकालने होते हैं या जब भी हमने कंप्लीमेंट लेना होता है किसी सेट का, तो हमारे पास एक और बड़ा सेट गिवन होता है हमें, उसे हम यू से ज़ाहिर करते हैं और उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। वो एक ऐसा सेट होता है कि बाकी जो दोनों सेट हैं, यहाँ पे जैसे मुझे ए और बी की ज़रूरत है, तो यूनिवर्सल सेट यू एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों सेट मौजूद होंगे। यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है, आपने उसकी डेफिनेशन में भी ये पढ़ा होगा कि विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यानी उसके अलावा उस क्वेश्चन में जो सेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें जितने एलिमेंट हैं वो उस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो वो यू सेट हमें ज़रूरत होता है कंप्लीमेंट निकालने के लिए। यहाँ पे भी इसी तरह मैं 3 सेट अपने सेलेक्ट करूँगी, एक यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए और एक सेट बी। और ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रा क्लियर करवाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ वाला। तो हम लेट कर लेते हैं खुद से 3 सेट। मैं ले लेती हूँ लेट u इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैं u सेट लूँगी, u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। u मैंने एक सेट ले लिया है जो कि 1 से लेकर 10 तक है। इसी तरह a इज़ इक्वल टू, a मैं ले रही हूँ 2 4 6 एंड 8। और b में एक और सेट ले रही हूँ, यहाँ पे वो है मेरे पास 1 3 5 एंड 7। ये मैंने अब अपने पास से लेट किए हैं। ठीक है, तो कोई भी सेट हो सकते हैं u a और b, लेकिन तीनों चीज़ें गिवन होंगी। 3 सेट एटलीस्ट आपको गिवन होंगे, तब आप डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसमें से एक यूनिवर्सल सेट होगा और 2 कोई मज़ीद और सेट होंगे। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहले इसका, और जब भी डी मॉर्गन्स लॉ हमने फाइंड करने हैं तो हमने इन तीनों सेटों के लिए सेट यही लेकर, यही रकूम लेकर ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। ये फर्स्ट वाला अगर मैं सिर्फ करती हूँ तो मैंने आधा क्वेश्चन किया है, मैंने फर्स्ट भी करना है और सेकंड भी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन लॉ जो है वो भी प्रूव करना है और सेकंड भी, तब मेरा पूरा क्वेश्चन हुआ कि डी मॉर्गन्स लॉ सॉल्व हो गए। तो अभी मैं पहले फर्स्ट लॉ लूँगी। यहाँ पे वो मेरे पास क्या है, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो इसमें से भी मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने लगी हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, क्या है यहाँ पे, वो है A यूनियन B का कंप्लीमेंट। अब A यूनियन B का कंप्लीमेंट है
तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है जस्ट ये फाइंड करने लगी हूँ मैं, ए यूनियन बी फाइंड करने लगी हूँ। कंप्लीमेंट बाद में फाइंड करूँगी, पहले मैं क्या फाइंड करूँगी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है, आप पीछे करते आए हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है दो सेटों को यूनियन कैसे निकालते हैं। ए यूनियन बी है, पहले ए लिखते हैं हम, 2 4 6 8, यूनियन बी लिखेंगे 1 3 5 एंड 7। इन दोनों का अगर मैं यूनियन लेती हूँ तो अब देखेंगे क्या होगा, ये दोनों जो हैं इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 1। देखिए मैं इकट्ठा करने लगी तो मैं साथ ही तरतीब देने लगी ताकि मुझे एक स्टेप और ना करना पड़े, ठीक है ना। तो मैं पहले ये 1 लिख रही हूँ, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी। अभी मुझे चाहिए क्या, मुझे इसका कंप्लीमेंट चाहिए। तो कंप्लीमेंट जिस भी सेट का चाहिए होता है उसे हमने सेट यू में से माइनस करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना होता है जिसका हमें कंप्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट चाहिए यूनियन बी का, इसलिए हम क्या करेंगे, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो मैं इधर करके दिखाती हूँ आपको, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कैसे आएगा हमारे पास, हम करेंगे u माइनस ए यूनियन बी। ये देखिए मैंने इस तरह से लिख लिया है। यहाँ पे मैं u की जगह u वाला सेट लिख दूँगी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, ठीक है। दरमियान में माइनस की अलामत, तो नेक्स्ट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो अभी अभी हमने निकाला है, ए यूनियन बी, ये आंसर है हमारे पास ए यूनियन बी का। ये वाला लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गए हमारे पास। अब क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम कैसे फाइंड करते थे ये भी आप पीछे 7th क्लास में लेके आए हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा बता देती हूँ कि दो सेटों को किस तरह माइनस करते हैं। वो एलिमेंट जो सेट पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो वो लेते हैं हम, और हमें मिल जाता है क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स या ए माइनस बी, या फिर यहाँ पे जैसे यू माइनस ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो वो एलिमेंट लेने हैं जो इस यू वाले सेट में हो और इस सेट ए यूनियन बी वाले में ना हो, सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखिए ज़रा, 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 भी है, दोनों में 3 4 5 6 7 8 तक तो सारे हैं, ठीक है। तो 8 तक नहीं लिखने, उसके बाद 9 और 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यू में हैं और ए यूनियन बी में नहीं हैं। तो इस तरह हम 9 और 10 ले लेंगे और ये सेट हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। हम लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट लॉ की जो फाइंड कर चुके हैं, अब मैं राइट हैंड साइड शुरू करूँगी, ये फाइंड करनी है हमने, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसके लिए हमें पहले ए का अलग से कंप्लीमेंट फाइंड करना है और बी का अलग से। जी आपको याद आ रहा होगा, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यू सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे और बी का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए सेट यू में से बी को माइनस करेंगे, और फिर जो उन दोनों के आंसर आएंगे उनका इंटरसेक्शन लेना है हमने। किस तरह मैं करती हूँ यहाँ पे साथ, तो सबसे पहले मैं लूँगी आपके सामने ए का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट ए का इक्वल होगा यू माइनस ए के। यहाँ से एक और बात बताती चलिए, किसी भी सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना है तो वो जो भी गिवन सेट यू होगा उसी में से उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे सेट यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। माइनस ए वाला सेट लिखेंगे यहाँ पे हम, तो सेट ए क्या है हमारे पास, मैंने क्या लिया था, 2 4 6 और 8 जी, 2 4 6 एंड 8, ये हमारे पास ए सेट था। अब माइनस करते हैं इसी तरह, यू में से ए को माइनस करेंगे, यानी जो एलिमेंट यू में हो और ए में ना हो, पहले सेट में हो दूसरे सेट में ना हो। तो पहले सेट में कौन से एलिमेंट है जो दूसरे में नहीं है, मैं देखती जाती हूँ, 1 जी बिल्कुल 1 नहीं है, आगे 2 इसमें है नहीं लिखेंगे, 3 लिख लेंगे क्योंकि उसमें नहीं है, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 इसमें भी है, 5 लिख लेते हैं, फिर 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 9 और 10 लिखेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा सेट आ गया है, ए का कंप्लीमेंट। ये सेट है हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। अब मैं फाइंड करूँगी बी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट लेना है तो जाहिर है
u माइनस बी करूँगी बिल्कुल सेम तरीके से जैसे u माइनस ए किया है। तो पहले u वाला सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, माइनस अब मैं लिखूँगी b वाला सेट, क्योंकि b का कंप्लीमेंट ले रही हूँ तो u में से b को माइनस करूँगी। b सेट मैंने क्या लिया था 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7, ये हो गया b सेट। अब जो इस u में है और b में नहीं है वो लिख लेंगे। तो वो कौन से एलिमेंट हैं 2 4 6 8 9 एंड 10, ये वो एलिमेंट्स हैं जो u में है और b में नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया b का कम्प्लीमेंट। ये अब b का कम्प्लीमेंट है, ये a का कम्प्लीमेंट है, जबकि राइट हैंड साइड हमारी क्या थी a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो अब मैं वो निकालूंगी किस तरह से, ये ज़रा देखिए आप, a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो वो किस तरह से निकलेगा, पहले मैं ये a कम्प्लीमेंट वाला सेट लिखूँगी, ये जो अभी मैंने निकाला है, ठीक है, वो है 1 3 5 7 9 10 इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट, यहाँ पे जगह नहीं है मैं नीचे आ जाऊँगी, 2 4 6 8 9 एंड 10। और अब देखते हैं कि इन दोनों में कौन से एलिमेंट जो है वो कॉमन है जो इनके इंटरसेक्शन में आ सकते हैं। तो वो क्या है, इधर देखें ज़रा, सिर्फ 9 और 10 है, ठीक है, 9 एंड 10। तो ये निकल आई राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ विच इज़ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या निकाली थी हमने, ज़रा देख लेते हैं वो भी। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली थी, ये देखिए, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 9 10, और अभी राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 9 एंड 10। तो फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे प्रूव हो गया है, लेकिन अभी सेकंड भी करना है, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है, क्योंकि जहाँ होगा डी मॉर्गन लॉ प्रूव करें वहाँ हम दोनों पार्ट करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा कंप्लीट। तो ये हाफ है। अब इसके दूसरे पार्ट के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा।